Hello everyone, welcome to the channel Edunova. This is a crash course series for class 10th ICC students chemistry. With this video, we'll be starting with the new chapter organic chemistry. बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. थोड़ा सा टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को, डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूजन्स रहती हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत ईजी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली बिगिन. इस पार्ट में हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो लेट्स बिगिन. येस, सो इनिशियली व्हेन वेरी लिटिल केमिस्ट्री वाज नोन, एकदम इनिशियल टाइम्स में जब ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं स्टडी हुई थी, जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे व्हाट वाज कंसिडर्ड दैट कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड लिविंग सोर्सेज. ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या लिविंग सोर्सेज से, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते थे कि दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल योर एसिटिक एसिड, प्रोटीन्स and so on. Whereas compounds which could be obtained from minerals or your non-living sources, those were considered as your inorganic compounds. For example, your blue vitriol, common salt and so on. तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था अर्लियर, क्या कि ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम नेचुरल या लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे. एंड केमिस्ट्री डीलिंग विद सच कंपाउंड्स वाज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑन दी अदर हैंड, ऐसे कंपाउंड्स जो हम मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं या नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, उन्हें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया. एंड केमिस्ट्री डीलिंग विद सच कंपाउंड्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसी को हमने क्या कह दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस थिंग, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरली लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं. बट धीरे धीरे जब और ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने लगी और ज़्यादा केमिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट हुआ, देन व्हाट हैपेंड, दिस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज सून डिस्कार्डेड. क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियसली अब और ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं. तो पहले एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने क्या कर दिया, यूरिया प्रिपेयर कर दिया लेबोरेटरी में. यूरिया वाज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट. बट इन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लेबोरेटरी. फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कोल्बे, इन्होंने क्या करा, एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर दिया. इट वाज आल्सो कंसिडर्ड किए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं. बट ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी. फिर बर्थिलॉट आए, उन्होंने मीथेन गैस सिंथेसाइज कर दी, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किया गया था. एंड ऐसे होता गया. सो देन दिस कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कंपाउंड्स जिन्हें हम सिर्फ नेचुरल या लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये कंसेप्ट क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया. And then a new concept, a new definition of organic chemistry was adopted. And वो definition क्या थी, organic chemistry is nothing but the chemistry of carbon compounds. क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. तो दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन. ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. एंड केमिस्ट्री डीलिंग विद सच कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज कि भाई कार्बन में इतना स्पेशल क्या था कि कार्बन के लिए स्पेशली एक सेपरेट ब्रांच बना दी, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं. हाइड्रोजन के लिए तो नहीं हुआ ये कुछ भी, सोडियम के लिए तो नहीं हुआ, ऑक्सीजन के लिए तो नहीं हुआ. ऑक्सीजन तो एकदम मीन्स ऑफ सर्वाइवल है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए. ऑक्सीजन के लिए तो नहीं बनी हमें सेपरेट ब्रांच. कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल था, ठीक है, देखते हैं ये भी. तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड जो जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, दोज वर कंसिडर्ड एज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड द केमिस्ट्री डीलिंग विद सच कंपाउंड्स वाज कंसिडर्ड एज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेचुरल या लिविंग सोर्सेज से भी ऑब्टेन कर सकते थे या फिर मिनरल से भी ऑब्टेन कर सकते थे, जिन्हें हम लैबोरेटरीज में भी बना सकते थे. तो अब इनका ऐसा कुछ नहीं था कि और ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या लिविंग सोर्सेज से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं, इन्हें हम लैबोरेटरीज में भी बना सकते हैं. नाउ वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, वी आर सीइंग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हैं विच कंटेन कार्बन, right? But these exclude your all carbon oxides. For example, your carbon monoxide, carbon dioxide, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है, right? If I see carbon monoxide, if I see carbon dioxide, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट है. बट क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? नहीं, we do not include carbon oxides in our organic compounds. Then all your metallic carbonates, for example, your sodium carbonate Na2CO3, potassium carbonate K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, सी, राइट. बट क्या इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर करेंगे? नो, मेटलिक कार्बोनेट्स आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन आपके मेटल कार्बाइड्स, मेटल साइनाइड्स, ये सब हम एक्सक्लूड करते हैं. दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड थोड़ा सा. फाइन. सो दिस वॉज योर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज एक्सेप्टेड टिल डेट. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हमने देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. नाउ वी आर फेमिलियर विद द टर्म कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, राइट.
अब एक बार देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस है क्या हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से। हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। मैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट। ऑफ कोर्स दिस इज द लाइक प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली। तो इसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक हुई कि भाई कार्बन तो एसेंशियल एलिमेंट है। नंबर टू एंड 3 यू नीड टू कीप इन माइंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, दे जनरली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये पानी में जनरली डिजॉल्व नहीं करते, दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल योर बेंजीन। बेंजीन इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्कोहल्स, फाइन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देन नेक्स्ट दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन राजा कौन है, कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कैपेबिलिटी शो करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। लाइक दे कांट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कौन सा बॉन्ड बनता है हमेशा, कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये भी एकदम बेसिक है कि ऑब्वियसली इफ कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट देन दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। लास्ट पॉइंट, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ओडर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यूजुअली बहुत कलरफुल्स होते हैं, इनमें कलर्स होते हैं, इनकी स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ओडर। सो मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट करी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दैट कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट, दे जनरली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ओडर। तो इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में मेरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इनऑर्गेनिक में कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर श्योर। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मेरे पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, दे डिजॉल्व इन वाटर बट दे डू नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ देम फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स जो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, राइट। देन अगर दे आर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। एंड मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ओडरलेस ओनली। इनमें कुछ ऐसा नहीं होता कि दे हैव कलर्स एंड ओडर्स, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ओडरलेस। फाइन, बहुत सिंपल था, बस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, यू विल बी एबल टू राइट द डिफरेंसेस। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे कि क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड एवरीथिंग, बट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूजफुलनेस इनकी, क्या एप्लीकेशंस है। देयर इज हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ वेयर यू डू नॉट यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के क्या करते हो, नहाते हो, किससे नहाते हो, सोप्स एंड शैम्पूज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नहाने के बाद क्या करते हो, यू वेयर क्लोथ्स, क्लोथ्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लोथ्स के बाद क्या करते हो, यू अप्लाई पाउडर, परफ्यूम एटसेट्रा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करोगे, खाना खाओगे, फूड वी ईट कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद क्या करोगे, सपोज आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करोगे, ट्रैवल के लिए व्हीकल को क्या लगता है, फ्यूल, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड। तबीयत खराब हो गई, मेडिसिन लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देर इज हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ वेयर वी डू नॉट यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम बाथिंग टू ड्रेसिंग टू ग्रूमिंग टू ईटिंग टू ट्रैवलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारी एप्लीकेशन, राइट। बट एक क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रह गया कि कार्बन ही क्यों, वाई ओनली कार्बन, वॉट इज सो यूनिक अबाउट कार्बन, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट कार्बन कि हम कार्बन के लिए सेपरेटली एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमने बनाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वी आर स्टडिंग दैट। सो लेट्स आंसर दैट। कार्बन shows 2 unique characteristics. Number 1, tetravalency, and number 2, catenation. Very important for your boards, for your concept understanding. इनकी definitions directly board में पूछ ली जाती हैं। ऑल्सो इनकी definitions, इस concept की basic understanding आपको वैसे भी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट concepts हैं दोनों, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले tetravalency. So from the name itself it is clear, tetra means 4 and valency means valency. इसका मतलब वैलेंसी इक्वल टू 4, वैलेंसी इक्वल टू 4। हाँ, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वी नो दैट। सो टेट्रा वैलेंसी क्या होती है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये डेफिनेशन बनाने की क्या नीड थी, तो बेसिक सी बात है, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, राइट। अब इसमें क्या स्पेशल है, फिर से पढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इज नोन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, हमेशा याद रखना कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, समझ गए, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब इससे ये हुआ कि मुझे खाली इतना याद रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब इट कैन बी कि उसने चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स बनाए, मैंने कहा 4 बॉन्ड्स बनाने हैं ना, इट कैन बी दिस कि 4 बॉन्ड्स यहाँ पे भी बन गए, ऐसे बना सकती हूँ मैं, ये भी तो 4 बॉन्ड्स ही हुए, 1 2 3 4 कि 2 सिंगल बॉन्ड हो गए एंड 1 डबल बॉन्ड, यस। अनदर वे पॉसिबल इज 1 2 3 4 2 double bonds, yes you can make. Another way possible is 1 2 3 4 1 single bond 1 triple bond, yes। तो अब कार्बन क्या है, इस तरह से इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ऑल्सो, डबल बॉन्ड ऑल्सो, ट्रिपल बॉन्ड्स ऑल्सो। तो यहीं पे मुझे बहुत सारी वेरिएशन मिल गई कि जस्ट एक कार्बन आटम है और एक कार्बन आटम के होते हुए मेरे पास 4 कंपाउंड्स तो ऐसे ही बन गए, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन आटम्स की ब्रांच बढ़ाती रहूँगी तो कितने सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे, फाइन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी में कंबाइन हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, सिंपल याद आपको रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, कि कार्बन जो होता है ना खुद से सेल्फ लिंक हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कितना भी हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग of an atom of an element through covalent bonds. Obviously self linking will take place through covalent bonds only in order to form straight chains, branch chains, cyclic chains of different sizes is known as catenation. कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी है कि कार्बन खुद से सेल्फ लिंक हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, स्ट्रेट चेन्स की फॉर्म में सेल्फ लिंक हो सकता है, इट कैन फॉर्म योर ब्रांच्ड चेन्स, इट कैन फॉर्म योर साइक्लिक चेन्स, कैसे भी होके ये अपने आप से सेल्फ लिंक होके कंबाइन हो सकता है। अब अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्लब कर दूँ, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स इन मल्टीपल वेज एंड इट कैन सेल्फ लिंक टू इटसेल्फ इन मल्टीपल वेज। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड हो गया जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, तो सोचो 5 कार्बन एटम्स के कॉम्बिनेशन के ही कितने कंपाउंड्स बन जाएंगे, कि सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने एक बॉन्ड बीच में डबल कर दिया, फिर मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया 5 चेन्स का ही, मैंने एक ब्रांच्ड चेन बना दिया, इस तरह से कुछ, तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे जस्ट बाय द स्पेसिफिकेशन कि मैंने बस 5 कार्बन एटम्स लिए एंड बाकी सारे हाइड्रोजन लिए, बट उस कंडीशन में भी बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो कार्बन की इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नेचर, जिनको स्टडी करने के लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच बनाई जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइन। लेट मी रिपीट बहुत सिंपल टर्म्स में, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन में ऐसा क्या यूनिक है दैट a large number of carbon compounds exist in nature? There are 2 characteristics. One is tetravalency and the other is catenation. Tetravalency is characteristic of carbon atom by virtue of which it forms 4 covalent bonds. Basically key term is 4 covalent bonds it forms. And for catenation, property of self-linking to form covalent bonds in order to form straight chains, branch chains and cyclic chains of different sizes. क्लियर, आई होप ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बेसिक कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डिफरेंट वेज। इसमें क्या है कि इट कैन सेल्फ लिंक टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स, स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स, साइक्लिक चेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्लियर, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, फाइन। सो दीज 2 प्रॉपर्टीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम एकदम मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। वन आर योर हाइड्रोकार्बन्स एंड दी अदर आर डेरिवेटिव्स। ये हमारी एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड इन्हें भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वन आर योर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने। इन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, नथिंग एल्स, नो अदर एटम। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वन आर योर एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। एल्कीन्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द 2 कार्बन आटम्स। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, फाइन। इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, दे मे कंटेन एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम कार्बन, दे कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, दे कैन कंटेन ऑक्सीजन, दे कैन कंटेन योर हैलोजेंस एटसेट्रा। सो इफ़ वी सी, इनमें क्या क्या आ जाते हैं, हेलो एल्केन्स आ जाते हैं व्हेन हैलोजेंस आर प्रेजेंट, अल्कोहल्स आ जाते हैं व्हेन दिस OH ग्रुप इज प्रेजेंट, एल्डिहाइड्स व्हेन दिस CHO ग्रुप इज प्रेजेंट, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एटसेट्रा। इन सबको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से स्टडी करेंगे,
ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डिफ़िकल्टी से समझने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक समझो। नंबर 1 कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बस आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। नंबर 4 यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, 2 होते हैं, टेट्रावैलेंसी एंड कैटनेशन। बस सिंपल है, फाइन। डिफ़िकल्ट करोगे चीज़ों को तो डिफ़िकल्ट लगेंगी, ईजी तरीके से स्टडी करोगे तो ईजी रहेगा सब, फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज योर एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। आई होप समझ आया होगा, आई होप मज़ा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।